क्या हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिक इन्वर्स से कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे। क्या चीज़? 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेके आए थे और 2 क्वेश्चंस बचा हुआ था, उसको भी लेके आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन बोलिए? हाँ, क्वेश्चन तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। कितना दिया है देखिए, √5 + 3 × आयोटा, ये दिया। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या चीज़ का? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इतना। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहले जिसका भी निकालना उसको क्या मानते हैं? जेड। क्या मानते हैं? जेड। तो लेट जेड बराबर मानेंगे सॉल्यूशन इसका। लेट जेड बराबर कितना मानेंगे? √5 + 3 × आयोटा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो इसीलिए जेड कॉन्जुगेट, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो इसको निकालने के लिए ये तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, ये प्लस आयोटा जो था क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आयोटा। फिर इसका मोड निकालेंगे, जेड मोड, जब इसी का मोड निकालेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए पहले √अंडर डालो, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? √5। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 खाली होगा। इसका स्क्वायर मतलब 5 ना होगा। √6 होता तो यहाँ पे 6, √7 होता तो 7, क्योंकि उसका स्क्वायर करने से उतना होगा। √a होता तो √a का स्क्वायर यानी कि a लिखते हैं। √b होता तो √b का स्क्वायर यानी कि b। √अंडर बोतल होता तो √अंडर बोतल का स्क्वायर यानी कि क्या लिखते हैं? बोतल। √अंडर पावर बैंक का स्क्वायर तो पावर बैंक लिखते हैं, ठीक है। जो रहेगा उसका। उसके बाद आगे बढ़ो, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 5 जोड़ने से मुन्ना कितना लिखेगा? 14। कितना लिखेगा? 14। और रूट तो देना जरूरी है। ये क्या निकला? मॉडुलस ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो रूट के अंदर जो है उसको ध्यान से लिखेंगे। रूट के अंदर 14 था तो हम लोग भी लिखे 14। तो हमें जिसका जिसका जरूरत था उसको गोल करके रख देता है, ताकि बनाते समय क्या हो, क्वेश्चन को सुविधा हो। ये दोनों का जरूरत था, दोनों हमें मिल चुका है, ठीक। क्या हुआ? इसका स्क्वायर किए। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? इसके पावर में 2 देना, तो √14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 ना होगा? डाउट है? हाँ, स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा। रूट के अंदर जो रहता है उसी को लिखना पड़ता है। ये पहले से रूट है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। और जो अंदर में रहता है देख के छाप देना, अंदर में रहता है देख के छाप। √अंडर बोतल रहता है तो उसका स्क्वायर करते हो तो सिर्फ बोतल। और स्क्वायरिंग करने का क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला में मैं स्क्वायर दिया है, इसलिए जानबूझ के हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जिसका जो जी जरूरत था दोनों हम लोग निकाल दिए। अब हमें मल्टीप्लिक इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ रेडी है। जेड इन्वर्स बराबर क्या दिया है? इसीलिए जेड इन्वर्स बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, जेड का कॉन्जुगेट और जेड का मोड का होल स्क्वायर। जेड का मोड का होल स्क्वायर। तो जेड कॉन्जुगेट गिवन कितना? √5 - 3 × आयोटा। और यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालने के लिए कितना दिया? 14। तो हैव टू राइट हेयर 14। सो 14 को आपको दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करने से भी कोई गलती नहीं निकले, फिर भी डिवाइड करके रख देता है, ठीक है। 3/14 × आयोटा। ये है हमारा आंसर। यही है हमारा क्या चीज़? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि जेड इन्वर्स का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। क्या निकालने बोला था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि निकल गया इतना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। माइनस आयोटा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन डिलीट मार देते हैं। अब माइनस आयोटा लेके आते हैं। क्या चीज़? माइनस आयोटा। उसको देखिए, माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है किसका? एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और ये इसका दोनों का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है किसका? माइनस आयोटा का। किसका निकालना है? माइनस आयोटा का। किसका निकालना है? माइनस आयोटा का। तो इसी को जेड मान लेंगे। लेट जेड बराबर, सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे। लेट जेड बराबर कितना दिया है? माइनस ऑफ आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? खाली प्लस आयोटा, क्योंकि बोले थे कॉन्जुगेट निकालने के लिए माइनस आयोटा को तो प्लस आयोटा में बदलना। अगर यहाँ प्लस आयोटा होता तो अगर -2 आयोटा होता तो +2 आयोटा, -3 आयोटा होता तो +3 आयोटा, -4 आयोटा होता तो +4 आयोटा, ठीक है।
अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए रूट अंडर ढूंढना होगा। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -1। इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जो आयोटा के साथ रहता है, कितना है -1, तो उसका स्क्वायर क्या है। और रियल पार्ट इधर कुछ नहीं है तो कितना है 0 है ना। तो इसको जब बच्चा सॉल्व करेगा तो 0 का स्क्वायर कितना लिखेगा 0 और -1 का स्क्वायर 1 और 0 + 1 कितना होता है 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। ठीक है, तो जेड इसका, इसीलिए यहाँ पे क्या निकाल देंगे जेड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करना होगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो हमें जिसका जिसका ज़रूरत था निकल गया। क्या क्या ज़रूरत था देख लो, जेड कॉन्जुगेट का ज़रूरत था और जेड का मोड का स्क्वायर का ज़रूरत था, निकाल दिया इसको को। ठीक है, अब मल्टीप्लिटी की इन्वर्स निकालने के लिए इसीलिए जेड इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा जेड का कॉन्जुगेट और इधर जेड का मोड का होल स्क्वायर। तो जेड का कॉन्जुगेट कितना दिया देख लो प्लस आयोटा, कितना दिया है प्लस आयोटा, और उसका स्क्वायर कितना दिया है 1। तो 1 से किसी को भाग दोगे तो जितना रहता है उतना ही होगा आयोटा। तो जेड इन्वर्स का वैल्यू कितना हो गया आयोटा। तो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिटी इन्वर्स कितना हो गया आयोटा। तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिटी की इन्वर्स क्या हो गया प्लस आयोटा। माइनस आयोटा का मल्टीप्लिटी की इन्वर्स कितना हो गया प्लस आयोटा। माइनस आयोटा का मल्टीप्लिटी की इन्वर्स कितना हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस को कर दिया गया है। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।